से मैंने आप तक चंद पैगाम पहुंचाई है। बस एक दोहा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, फिर असल मकसद की तरफ मैं रुजू हो जाऊंगा। कि मेरे दोस्तों, सुबह के वक्त में हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाइयों के मंदिरों में ये भजन आप लोग सुनते होंगे। ये नबी की सीरत को सामने रखिए और ये भजन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस भजन को सुनिए। हम लोग सुने हैं, कभी गौर नहीं किए हैं, आज गौर करना होगा। काम कर और लोग करना, काम कर और लोग कमारा, जगत ना यारा। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। काम कर और लोग कमारा, जगत ना यारा। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। मेरे दोस्तों, जिसे हमारे हिंदू भाई राम कहते हैं, मेरे दोस्तों मुमकिन है कि ये हमारे नबी हो और नबी की तारीख रही है। कुरान में तकरीबन 26 नबियों का जिक्र आया है और हर नबी की दास्तान और तारीख को पढ़िए तो अक्सर नबी को उनकी उम्मतियों ने, उनके मानने वालों ने बनवास दिया है, मुसीबत पहुंचाया है, घर से बेघर किया है, हिजरत करने पर मजबूर किया है। चाहे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे हजरत आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। ये सफरुल मुज़फ्फर का महीना है, ये आका मदनी का महीना है, ये हिजरत का महीना है। यही वो महीना है जिस महीने में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी छोड़ के अपनी आबाओ अजदाद वाली जगह और जमीन को छोड़ के, मक्का को छोड़ के हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। हर नबी को उनकी उम्मतियों ने, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ठेस पहुंचाया है, बनवास किया है। काम कर तो और लोग कमारा, जगत नवायारा। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। तो छोड़ के अपने महल दुमहल, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल दुमहल, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। अरे है यही राम की लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। राम हर के युग में आए, हर दौर में नबी आए, हर दौर में नबी आए। कमोबेश 1,24,000 है ना, आए ना। राम हर के युग में आए, पर कौन इन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। राम हर के युग में आए, पर कौन इन्हें पहचाना। अरे राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तो टकते टकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। अलगज़ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े महाराज जी तुलसीदास जी महाराज गुजरे हैं और एक दूसरे बहुत बड़े महाराज जी पंडित सोमनाथ स्वामी गुजरे हैं और एक तीसरे बहुत बड़े महाराज जी पंडित कालका प्रसाद जी जो कलकत्ता से ताल्लुक रखते थे। मेरे दोस्तों, जब इन बड़े बड़े महाराजों ने, इन बड़े बड़े पंडितों ने जब आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा, अपने वेदों ग्रंथों के अंदर जब इस्लाम की वहदानियत
को, इस्लाम की हक़ानियत को उन्होंने पढ़ा तो वो कहने पर मजबूर हो गए। चुनांचे सरजमीन बंगाल से ताल्लुक रखने वाले बिरादरान वतन के एक बहुत बड़े महात्मा, एक बहुत बड़े महाराज जी पंडित कालका प्रसाद जी कहते हैं नबी के बारे में, वो सुना दूं वो क्या कहते हैं, उनका क्या तासुर रहा है, उनका क्या अकीदा रहा है मेरे नबी के बारे में कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों पे उठा ले, गर शम्सो कमर को कोई हाथों पे उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई मुझसे ये पूछे काल का अरे तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों में सजा ले। एक पंडित कालका प्रसाद जी महाराज जब मेरे नबी की हकीकत को जहांगीर खान साहब की तरफ आए है, नवाजिश हो रही है माशाअल्लाह, हमारे जहांगीर खान साहब को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। इंशाअल्लाह आज अल्लाह ने आज की मैं इस मजलिस की भी फजीलत बयान करूंगा। और जहां आप बैठे हुए हैं ये उलमा नवाज लोग हैं। नेपाल में अल्लाह इस वक्त कई ममालिक का अंदाजा लगाइए, सबसे ज्यादा अगर अल्लाह ने दौलत के एतबार से खुशहाल बनाया है तो ये सरजमीन नेपाल को बनाया है। इंशाअल्लाह उसकी खुसूसियत भी मैं बतलाऊंगा कि आखिर यहाँ के लोगों की हालत जो पहले ऐसी थी कि दाना खाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन आज क्या बात है कि सारे लोगों को अल्लाह धनवान बना दिया। इंशाअल्लाह उसकी भी निस्बत मैं बयान करूंगा। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे ये कह रहा था जब पंडित कालका प्रसाद जी महाराज तक ये खबर मिलती है नबी की अकीदत को अपने वेदों ग्रंथों के अंदर पढ़ते हैं तो वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई हमसे ये पूछे ये चांद लेगा या दुनिया की दौलत लेगा, तो कालका प्रसाद जी का राय कि न हम ये लेंगे न हम दौलत लेंगे, अगर लेंगे तो नबी बावकार सल्लल्लाहु की जूती लेंगे ताकि उस जूती को पीस के अपनी आंखों के लिए सूरमा बना लेंगे। गर शम्सो कमर को कोई हाथों पे उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई मुझसे ये पूछे काल का अरे तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों में सजा ले। जब उस दौर के एक शायर, अभी हमारे स्टेज पर शायर इनकलाब, शायर हिंदुस्तान जनाब हिंद नेपाल जनाब भाई कैसर अली राणा साहब जैसे इस दौर में इस स्टेज पर जलवाबार हैं, वैसे ही उस दौर में पंडित कालका प्रसाद जी के दौर में भी एक शायर थे। जब उसने सुना कि एक हिंदू पंडित होकर के मेरे नबी की ऐसी अकीदत को दिल में बसाए हुए हैं तो हम मुसलमान होकर के इससे बढ़ के अकीदत रखनी चाहिए, तो वो अपनी अकीदत पेश कर रहे। वो भी सुना दूं वो भी कि प्यारे मोहम्मद जग उजियारो अर्शी पे चमके नाम हो, प्यारे मोहम्मद जग उजियारो। मेरे नबी आए तो दोनों दुनिया में रोशनी मिली या नहीं, उजाला मिला या नहीं? जुल्म से अंधेरा था दुनिया, है ना? वो अंधेरी को अल्लाह के नबी ने उस जुल्म के अंधेरे को अल्लाह के नबी ने आने के बाद खत्म किया है। तो प्यारे मोहम्मद जग उजियारो अर्शी पे चमके नाम हो, अरे तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यारे हमरे शरीर का चाम हो। वो अपनी अकीदत पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी, अरे मैं अपने आप को खुश नसीब तो उस वक्त समझूंगा कि आपकी जूती के लिए मेरे जिस्म का चमड़ा से आपकी जूती बन जाए और आप उस जूती को अपने पांव मुबारक में चलकर जमीन पर रेंगना शुरू करें। ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात होगी। अलगज़ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब मेरे नबी की असलियत को और हकीकत को कुरान और जब मजहब इस्लाम की सच्चाई को पंडित सोमनाथ स्वामी जी ने वेद ग्रंथ के अंदर पढ़ा
तो वो क्या कहने पर मजबूर हो गए, पंडित सोमनाथ स्वामी जी की भी अकीदत और पैगाम आप तक पहुंचा दूं। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह। काशी करवट बाद में पंडित है सबका, काशी करवट बाद में पंडित है सबका। अरे बैकुंठी वासिना पाइयो बिना मोहम्मद नाम, बिना मोहम्मद नाम। पंडित सोमनाथ स्वामी जी कहते हैं कि लोगों, मथुरा जाने वाले, काशी जाने वालों, सुनो, तुम दुनिया के हर कोने चले जाओ, लेकिन जब तक मोहम्मद की गुलामी में ना आओगे, बैकुंठ में नहीं जा सकते हो, जन्नत में नहीं जा सकते हो। काशी करवट बाद में पंडित है सब काम, अब बैकुंठी वासिना पाइयो बिना मोहम्मद नाम, बिना मोहम्मद नाम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी सरजमीन हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले, सरजमीन हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले और हिंदुस्तान के एक सूबा बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक गुरु नानक जी महाराज गुजरे हैं। ये सिखों के पंडित हैं, सिखों के गुरु हैं। मेरे दोस्तों, जब उन्होंने इस्लाम की हक़ानियत को अपने वेदों ग्रंथ के अंदर, अपनी किताबों के अंदर पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उन्होंने अपना क्या अकीदा पेश किया है, उनका भी अकीदा आप तक पहुंचा दूं। आए तो सुनिए। पहला नाम खुदा का, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्गी हुए तो बोल, तब स्वर्गी हुए तो बोल। और एक शेर आप तक और पहुंचा दे रहा हूं मेरे दोस्तों, बिरादराने वतन के यहाँ बहुत बढ़ के महात्मा, बहुत बड़े महात्मा तुलसीदास जी का